अरे हम तो कहते हैं राधा रमण जी पर संशय हो गया, राधा वल्लभ जी पर संशय हो गया, वृंदावन पर संशय हो गया, यमुना जी पर संशय हो गया, महाकुंभ में त्रिवेणी पर संगम को देख करके संशय हो गया। यार नहा रहे हैं लोग बाग पर, कैसा जल है, कैसा पानी है, कैसे लोग हैं, यहां कैसे पाप धुल सकते हैं। ये संशयात्मिका बुद्धि अविश्वास के साथ जो भगवत संबंधी व्यक्तियों के प्रति, भावों के प्रति जो प्रकट होती है, ये कलयुग का प्रभाव है। पहला यहीं से प्रारंभ होता है कलयुग, चित्त में आना। और वही हुआ राजा परीक्षित के साथ। राजा परीक्षित वन में गए थे, बहुत जोर की प्यास लगी, एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही उस आश्रम में पहुंचे तो त्रातक समाधि में एक महात्मा बैठे थे जिनका नाम था शमिक ऋषि। त्रातक समाधि किसको कहते हैं? श्वास नहीं चलेगी, धड़कन नहीं चलेगी, नब्ज नहीं चलेगी, पर जीवित है व्यक्ति, ये त्रातक समाधि है। उसका केवल अंग बैठा है, अगर आपने स्पर्श किया तो वो गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जीवित है, वो समाधि में है। त्रातक समाधि में शमिक ऋषि बैठे थे। राजा परीक्षित ने जाके प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित आपको प्रणाम करता हूं, बहुत जोर की प्यास लगी, जल पिलाइए। समाधि में बैठे, वो कहां सुनते हैं, तो आत्मा उनकी कहीं और जा चुकी है। राजा परीक्षित ने 2-3 बार बोला, जब उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो क्रोध आया। पाखंडी, यहां ढोंग करते हो मेरे सामने, एक छत्र सम्राट तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम यहां पर मेरे आगे पाखंड कर रहे हो। ऐसी विचारधारा प्रकट करवाता है कलयुग। सोचने लगे क्या करूं, क्या, अच्छा ठीक है, विचारधारा प्रकट हुई, वहां तक भी नहीं रुकेंगे, फिर कुछ अपमान करने की इच्छा प्रकट होगी चित्त में। ये कलयुग करवाता है। माता पिता के प्रति द्वेष भावना आ गई मन में। यहां तक तो कलयुग था, पर अब उनसे आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं, ये कलयुग का और प्रचंड स्वरूप है। ये कलयुग करवाता है, आप नहीं करते हैं ये सब। राजा परीक्षित ढूंढने लगे, क्या करूं क्या करूं।